तो दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस में हमने देख लिया था पिछले क्लास में कीबोर्ड को अच्छी तरह देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे माउस कुछ लगभग इसका अगर डायग्राम बनाऊं मैं, ये ऐसा कुछ, यहाँ बीच में एक बटन होता है। ठीक है, ये ऐसा कुछ होता है माउस। ठीक है, माउस इसको थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, अब अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो माउस का आविष्कार किसने किया? तो माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजलबर्ड ने। कब किया था? डगलस एंजलबर्ड तथा विलियम इंग्लिश ने। कब किया था? 1964 में किया था। डगलस एंजलबर्ड ने और विलियम इंग्लिश ने कब किया था? 1964 में किया था। ठीक है, जब माउस ऐसा पकड़ते हैं हम तो ये हमारा होता है राइट क्लिक और ये हमारा होता है लेफ्ट क्लिक। ठीक है, और ये होता है हमारा सेंटर, है ना, बीच का मध्य भाग। ठीक है, मध्य बटन बोलते हैं इसको। तो ये है राइट क्लिक, ये लेफ्ट क्लिक है, ये मध्य बटन है, सेंटर बटन है अपना माउस का। तो राइट क्लिक से हम लोग क्या कर सकते हैं? राइट क्लिक से मेन्यू खोल सकते हैं, हम लोग प्रॉपर्टीज़ खोल सकते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है ना, मेन्यू खोलने के लिए, प्रॉपर्टी खोलने के लिए हम लोग राइट क्लिक का यूज़ करते हैं सिंगल क्लिक से। ठीक है, कोई भी आइकन है उसमें हम सिंगल क्लिक करेंगे राइट क्लिक से तो उसका मेन्यू, उसका प्रॉपर्टी खुल के हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही लेफ़्ट क्लिक अगर हम देखें, लेफ़्ट क्लिक एक बार सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, या फिर डबल क्लिक करें लेफ़्ट क्लिक में तो वो आइकन ओपन हो जाएगा या फिर कुछ भी चीज़ होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जो मिडिल बटन होता है वो स्क्रॉल करने के लिए, कोई भी स्लाइड है उसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है हमको तो हम मिडिल बटन का यूज़ करते हैं। पहले ये बटन के रूप में आता था, आजकल ये एक व्हील की तरह आता है, चक्के की तरह आता है जिसको हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ माउस के बारे में। पहला टाइप क्या है? मैकेनिकल माउस। सेकंड क्या है? ऑप्टिकल माउस। और थर्ड क्या है? मैकेनिकल माउस हो गया, ऑप्टिकल माउस हो गया और वायरलेस माउस। ठीक है, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। तो मैकेनिकल माउस क्या होता है? जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वो होता है मैकेनिकल माउस, है ना, और जिसमें वायर लगा होता है, जो ये है मैकेनिकल माउस। ठीक, ऑप्टिकल माउस क्या होता है? और मैकेनिकल माउस की एक और ख़ास बात क्या है? मैकेनिकल माउस के नीचे साइड, है ना, ये माउस को जब उल्टा करेंगे हम तो उसके नीचे साइड एक बॉल रहता है। क्या होता है नीचे साइड? एक यहाँ पर एक बॉल होता है। ठीक है ना, इसके ज़रिए हम किसी चीज़ को ट्रैक करने का काम करते हैं। ठीक है, माउस को जिधर अगर कर्सर को हमको साइड करना है ना, लेफ़्ट राइट जो भी करना है तो वो इस बॉल के सहायता से हम लोग करते हैं। ठीक, ये हो गया मैकेनिकल माउस के बारे में। ठीक है, अब ऑप्टिकल माउस में ये बॉल ना लगकर उसमें लेज़र लगा होता है ना, उसमें क्या होता है? प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर, है ना, ये फंक्शन करती हैं जो ये बॉल करता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल माउस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश पर आधारित होता है। ठीक है, लाइट पर आधारित होता है। इसके बाद हम वायरलेस माउस के बारे में देखते हैं। वायरलेस माउस आप सभी ने यूज़ किया होगा, है ना, जिसमें वायर नहीं होता, जो ब्लूटूथ या फिर वाईफाई से काम करता है उसको हम लोग वायरलेस माउस कह देते हैं। ठीक है, बाकी फंक्शन तो सारा सेम होता है। ठीक, तो ये हो गया मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। 3 प्रकार के माउस होते हैं।
तो टाइप्स ऑफ माउस कितने होते हैं? 3। ठीक है। माउस के कार्य अगर हम देखें तो माउस का कार्य सबसे पहले क्या होता है? सेलेक्ट करना, क्लिक करना, क्लिक, सिंगल क्लिक हो सकता है। ठीक है, सिंगल क्लिक का अलग फंक्शन है। ठीक है, डबल क्लिक, डबल क्लिक हो सकता है। डबल क्लिक से कोई भी चीज ओपन हो जाता है या फिर प्ले होने लगता है। ठीक है ना। राइट क्लिक से मेन्यू या फिर प्रॉपर्टीज खुल के आ जाते हैं सामने, तो राइट क्लिक का अलग यूज है। ठीक है ना, मैंने अभी यहां पर बताया, ये है राइट क्लिक और ये है लेफ्ट क्लिक। ठीक है। डबल क्लिक किस में किया जाता है? राइट बटन में कि लेफ्ट बटन में? तो लेफ्ट बटन में डबल क्लिक किया जाता है। ठीक है। इसके बाद ड्रैग एवं ड्रॉप। ड्रैग एवं ड्रॉप मतलब कि कोई आइकन है ऐसे, मैंने इसको ड्रैग किया, मतलब इसको पकड़ के कहीं और ले जाके ड्रॉप करना है मेरे को, तो उसके लिए भी हम माउस का यूज़ कर सकते हैं। और ये किसके द्वारा होगा? ये भी हमारे लेफ़्ट क्लिक के द्वारा होगा। ठीक है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप लेफ़्ट क्लिक से होगा, डबल क्लिक लेफ़्ट क्लिक से होगा। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक से होगा। इसके बाद हम देखते हैं ट्रैक बॉल। ठीक, ट्रैक बॉल क्या होता है? माउस की तरह ही होता है ये भी। ठीक है, माउस की तरह ही होता है। इसमें जैसे माउस में नीचे के साइड बॉल लगा होता है, वैसे ही ट्रैक बॉल में ऊपर के साइड बॉल लगा होता है। ये कुछ ऐसे ट्रैक बॉल होता है। ठीक है, तो इसका काम, इसका यूज़ किस में किया जाता है? तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग कैम एवं कैड में। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कैम और कैड में इसका जनरली यूज़ किया जाता है ट्रैक बॉल का। ठीक, अब आते हैं हम जॉयस्टिक में। तो जॉयस्टिक क्या होता है? ये भी सेम ट्रैक बॉल की तरह ही होता है, वैसा ही काम होता है। ठीक है ना, लेकिन ये इजी टू यूज़ होता है। ठीक, ये कुछ ऐसे रहेगा, यहाँ पर एक बटन रहता है ना, और एक बॉल भी रहता है। ठीक है ना, बॉल के साथ बटन रहता है और यहाँ पर अच्छे से इसको पकड़ा जा सकता है हाथ से। ठीक है, तो इसका यूज़ बेसिकली किस में किया जाता है? गेमिंग में, गेमिंग के लिए। और किसके लिए कर सकते हैं हम लोग इसका यूज़? रोबोट कंट्रोल के लिए, रोबोट कंट्रोल के लिए। ठीक है ना, तो इसका यूज़ गेमिंग और रोबोट कंट्रोल के लिए। ये गेमिंग को मज़ेदार बनाने के लिए, इसका उद्देश्य ही है गेम को मज़ेदार बनाना, इसीलिए इसका नाम क्या है? जॉय स्टिक। ठीक है, इंजॉय से बना है जॉय स्टिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और ये तीनों, पहला माउस होगा, सेकंड ट्रैक बॉल और थर्ड जॉयस्टिक, ये तीनों एक पॉइंटिंग डिवाइस हैं। क्या है? तीनों पॉइंटिंग डिवाइस हैं। ठीक है, तीनों क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन होता क्या है? हम जो ईयरफोन यूज़ करते हैं उसमें आपने देखा होगा एक माइक जैसा लगा होता है, जिसके थ्रू हमारी वॉइस अंदर जाती है और सामने वाले को सुनाई देता है। ठीक है, तो हमारी वॉइस किसी डिवाइस के अंदर जा रही है, इसका मतलब वो क्या हुआ? वो एक इनपुट डिवाइस हुआ। तो माइक्रोफोन बोले या फिर माइक बोले, यह एक मिनट, यह एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, यह एक इनपुट डिवाइस है। यह वॉइस सिग्नल
को, वॉइस सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता होगा? वॉइस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। ठीक है, वॉइस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है ये माइक्रोफोन। ठीक, तो ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अब देखते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है? जैसे हम किसी भी स्क्रीन को टच करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो अंदर की तरफ जाता है, हमें कुछ भी बाहर की तरफ मिलता नहीं है। ठीक है ना, अंदर की ओर जाता है, इसलिए ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, यह एक इनपुट डिवाइस है। ठीक, अभी तक तो हम सारे इनपुट डिवाइस ही पढ़ रहे हैं, आउटपुट डिवाइस चालू ही नहीं किया है हमने। इसके पहले हमने क्या क्या देखा था? इसके पहले हमने माउस देखा, कीबोर्ड देखा, ट्रैक बॉल देखा, ये सभी भी इनपुट डिवाइस थे। टच स्क्रीन ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना। टच स्क्रीन एमोलेड का नाम आपने सुना होगा। एमोलेड स्क्रीन है, एमोलेड डिस्प्ले है। ठीक है ना, तो एमोलेड डिस्प्ले के ऊपर टच स्क्रीन को लगाया जाता है। ठीक है ना, एमोलेड डिस्प्ले के ऊपर लगाया जाता है। पहले एलईडी आते थे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए एमोलेड में भी लास्ट में एलईडी है ना। तो एमोलेड का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ लिखता हूँ मैं। एमोलेड का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, LED। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमेटिंग डायोड। ठीक है ना, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमेटिंग डायोड। ठीक है, अब ये होता क्या है एमोलेड? ठीक, तो लाइट एमिटिंग डायोड में क्या होते हैं? लाइट्स लगे होते हैं। और एमोलेड ऐसा होता है, ऐसा स्क्रीन होता है जिसमें पहले से पिक्सल में लाइट लगे होते हैं। ठीक है, इसमें अलग से लाइट बैकग्राउंड में लाइट की आवश्यकता नहीं होती, इसके पिक्सल में ही लाइट लगे होते हैं। तो इसके कारण क्या हो जाता है? बिजली की खपत एक कम होती है। ठीक है ना, बिजली की मतलब कि बैटरी की खपत एक कम होती है। ठीक, सेकंड फ़ायदा क्या होता है इसमें? क्लियरिटी अच्छी मिलती है, पिक्सल की क्लियरिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो क्वालिटी को बढ़ा देता है और बैटरी के खपत को कम कर देता है एमोलेड डिस्प्ले। ठीक है, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक LED लाइट इमेटिंग डायोड। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लाइट पेन भी माउस की तरह ही एक डिवाइस होता है ना। उसी की तरह ही इसका भी फंक्शन होता है। ये भी एक क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस है, साथ में क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्क्रीन में है ना कुछ भी चीज़ सेलेक्ट करना है। ठीक है, या फिर मेन इसका यूज़ है कोई भी चीज़ ड्रॉ करना है या लिखना है। ठीक है, टैबलेट हुआ, लैपटॉप हुआ या फिर कोई भी मोबाइल हुआ, उसमें हम लोग लाइट पेन का यूज़ कर रहे हैं। उसमें हम लोग किस चीज़ के लिए? ड्रॉ के लिए या फिर लिखने के लिए इसका यूज़ जनरली करते हैं। तो ये तो हो गया लाइट पेन। लाइट पेन की तरह ही एक और आता है स्टाइलस। ठीक है, लाइट पेन जो होता है ये बैटरी या फिर वायर से कनेक्ट होता है। ठीक है ना, इसमें किसका किसका यूज़ हो सकता है? बैटरी या फिर वायर का यूज़ हो सकता है। स्टाइलस में मैग्नेट का यूज़ होता है। और इसमें बैटरी या वायर का यूज़ होता है। ठीक है ना, इसमें बैटरी या वायर का यूज़ होता है और इसमें मैग्नेट का यूज़ होता है। ठीक है, स्टाइलस भी लाइट पेन की तरह ही होता है दिखने में। मेरे पास भी एक स्टाइलस है, ये देखिए। ठीक, ये दिखने में कुछ आपको दिखाता हूँ, ऐसा होता है। ठीक है ना,
हम लोग कोई भी पेन का यूज़ मोबाइल में नहीं कर सकते हैं। मोबाइल से अगर किसी पेन में हम लोग चलाएंगे तो वो नहीं चलेगा, लेकिन अगर इसका यूज़ करके हम लोग मोबाइल को ऑपरेट करना चाहेंगे या फिर कुछ लिखना चाहेंगे तो इसके ज़रिए हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्कैनर। स्कैनर तो आप सभी जानते होंगे, ये भी क्या करता है, स्कैन करता है हार्ड कॉपी को, जो हार्ड कॉपी होता है हमारा उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। कंप्यूटर को क्या दे देता है, एक सॉफ्ट कॉपी दे देता है। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब स्कैनर देखें हम तो मेनली 2-3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, प्रकार देख लेते हैं स्कैनर का। ठीक, प्रकार पहला अगर हम देखें तो फ्लैट बेड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर। ठीक है ना, ये क्या होता है, इसका सरफेस प्लेन होता है। ठीक है, इसमें कोई भी कॉपी किताब या फिर कुछ भी रखो ये स्कैन कर लेता है। ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल पर्पस के लिए जो स्कैनर यूज़ करते हैं, प्रिंटर में भी आपने देखा होगा स्कैनर रहता है पहले से, है ना, तो वो भी फ्लैट बेड स्कैनर ही होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर क्या होता है, अब ये गोल गोल घूमता है ड्रम स्कैनर। ठीक है ना, मतलब इसमें बड़े से बड़े पोस्टर जो दीवार विवाल या फिर होर्डिंग वगैरह में लगाए जाते हैं, बड़े से बड़े पोस्टर को भी स्कैन किया जा सकता है। ठीक है ना, तो बड़े पोस्टर के लिए इसका नॉर्मल यूज़ होता है, नॉर्मल यूज़ होता है इसका, और इसका बड़े पोस्टर के लिए इसका यूज़ हो जाता है। ठीक है, ड्रम प्रिंटर हो गया, फ्लैट बेड प्रिंटर हो गया, और तीसरा है हैंड हेल्ड स्कैनर, सॉरी प्रिंटर बोल रहा था, हैंड हेल्ड स्कैनर। तो हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है, हम स्कैनर को जब हाथ से पकड़ के कोई चीज़ स्कैन करते हैं तो उसको हम हैंड हेल्ड स्कैनर बोल देते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, तो स्कैनर हो गया, ये भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्लियर है, समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं BCR। ठीक है, बार कोड रीडर, है ना। बार कोड कुछ इस तरह कैसे होते हैं, आपने देखा होगा, है ना, कहीं कहीं पर थोड़ा मोटा कहीं पतला, है ना, तो ये मोटाई है और नंबर ऑफ कॉलम जो है यही किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को यूनिक बनाने का काम करते हैं। ठीक है ना, उसकी मोटाई कितनी है, कितने नंबर ऑफ इसमें कॉलम है, यही चीज़ इसको क्या करता है, यूनिक बनाता है। ठीक है, तो बार कोड रीडर में ये बार कोड होता है और रीडर क्या करता है, इस कोड को रीड करने का काम करता है। ठीक है, तो रीड कर रहा है तो इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर को। बार कोड को रीड करके इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर को, इसलिए इसको बार कोड रीडर बोलते हैं। अब इसका आविष्कार किसने किया था, तो आविष्कार जोसेफ वुडलैंड, जोसेफ वुडलैंड ने 1940 में इसका आविष्कार किया। ठीक है ना, आविष्कार किसने किया था, जोसेफ वुडलैंड ने 1940 में इसका आविष्कार किया था, बार कोड रीडर। 1998 से भारत के प्रत्येक प्रोडक्ट में, है ना, बार कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया। भारत के प्रत्येक प्रोडक्ट में बार कोड अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, जोसेफ वुडलैंड 1940 में इसका आविष्कार किए थे और 1998 में भारत में प्रत्येक प्रोडक्ट में इसका बार कोड अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है ना,
आप देखेंगे है ना, कोई भी प्रोडक्ट उठा ले, जैसे कि हम ये उठा लेते हैं, ये इंक बॉक्स है। इंक बॉक्स में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको बार कोड नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और जैसे मार्कर, इसमें तो मिट गया है, कुछ दूसरा मार्कर नया देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी बार कोड आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो लगभग सभी प्रोडक्ट में, किसी के पैकेजिंग में, किसी के प्रोडक्ट में ही, जैसे कि इसमें मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, होगा कहीं पर, है ना। तो बार कोड लगा होता है और बार कोड रीडर इन्हीं बार कोड को रीड करके क्या करता है, आपने मॉल वगैरह में देखा होगा, है ना, बार कोड रीडर उनके हाथ में रहता है, ठीक है, जो भी बिलिंग वगैरह करते हैं उनके हाथ में। तो बार कोड रीडर क्या करता है, इनपुट डिवाइस की तरह कार्य करता है, ठीक है। ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। उसके बाद वेब कैमरा, ये एक कैमरा ही है ना। इसका यूज़ देख लेते हैं। यूज़ बस क्या है इसका यूज़ है मीटिंग वगैरह में, मीटिंग में इसका यूज़ होता है ना। कोई भी प्रेजेंटेशन देना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैट में, ठीक है। मीटिंग में इसका यूज़ होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसका यूज़ होता है, वीडियो चैट में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो वेब कैम नॉर्मल कैमरा की तरह ही होता है, लेकिन इसका यूज़ हम लोग लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के साथ हम लोग अटैच करके यूज़ करते हैं। किस में, मीटिंग में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वीडियो चैट में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग OMR के बारे में, ठीक। OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है ना। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब हमने देखा होगा, है ना, आप सभी ने देखा होगा, हम जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, OMR शीट में सॉल्व करते हैं, तो OMR शीट कुछ इस तरीके से होता है। ऐसे हम लोग गोला भरते हैं इसमें, ठीक है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है वो क्या करता है, उच्च तीव्रता वाले, हाई इंटेंसिटी वाले प्रकाश किरणों को, लाइट्स को इसमें डालता है, और जो रिफ्लेक्शन आता है ना, उसके आधार पर वो जांच करता है कि कौन सा उत्तर सही है और कौन सा उत्तर गलत है, ठीक है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर का काम क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका मेनली यूज क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसका यूज होता है, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले OMR शीट में इसका यूज होता है, ठीक है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका फुल फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है ना। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है OCR का। अब ये OCR क्या होता है, ये जब हम किसी भी स्कैनर से किसी हार्ड कॉपी को स्कैन करते हैं, तो स्कैन करने के बाद हमारे पास सॉफ्ट कॉपी होता है, वो एक किस फॉर्मेट में होता है, वो होता है चित्र के फॉर्मेट में, ठीक है ना, वो होता है फोटो के फॉर्मेट में, ठीक है, वो होता है फोटो के फॉर्मेट में। उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे हम एडिट नहीं कर सकते, ठीक है ना।
एक किसी भी बुक या फिर कॉपी का हम फ़ोटो खींचते हैं और उसको हम एडिट करना चाहें, वो फ़ोटो के फॉर्म में है तो वो एडिट नहीं होगा। तो उस टेक्स्ट को एडिट करने के लिए OCR का उपयोग किया जाता है। OCR का उपयोग आप करेंगे तो कोई भी बुक है या फिर कॉपी है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ है और OCR का आप इसमें उपयोग करें तो ये जो कैरेक्टर हैं, ठीक है ना, वो केवल टेक्स्ट के फॉर्म में आ जाएंगे और उसे आसानी से एडिट किया जा सकेगा। तो इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ क्या है? टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, ठीक है, टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, इसीलिए इसका नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। कैरेक्टर को, सिर्फ उसके कैरेक्टर को वो रीड करने के काम आता है, ठीक है ना। तो टेक्स्ट को एडिट करना है तो हम लोग OCR का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं माइकर या फिर MICR, ठीक। तो माइकर या फिर MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो यहां आप देखिए ये क्या करता है? मैग्नेटिक इंक को क्या करता है? रीड करने का काम करता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक इंक के कैरेक्टर को, ठीक है, जब हम बैंक जाते हैं, है ना, बैंक जाते हैं, कभी आप बैंक गए होगे चेक लेके या फिर ड्राफ्ट लेके, ठीक है ना। तो चेक के नीचे में आप देखना, नोटिस करना, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं 7 8 2 5 समथिंग ऐसा कुछ, है ना। और उसके नीचे कुछ यहाँ पर, है ना, कुछ कुछ संकेत बने होते हैं, ठीक है, कुछ साइन बने होते हैं। तो ये जो नंबर और संकेत होते हैं वो मैग्नेटिक इंक से बने होते हैं, मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं और इन्हें केवल MICR द्वारा ही, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के द्वारा ही रीड किया जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा चेक किसके नाम पर है, किस सीरियल नंबर का है, ये आसानी से चेक किया जा सकता है। तो इसका उपयोग, अब देखिए इसका उपयोग किस में किया जाता है? बैंक में चेक या ड्राफ्ट को रीड करने के लिए, है ना, या फिर स्कैन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और बैंक या फिर चेक, मतलब जो चेक होता है इसमें 9 कैरेक्टर होते, 0 से, है ना। जो MICR जो स्कैन करता है इसमें 0 से 9 तक और 4 संकेत होते हैं, ठीक है ना। 0 से 9 तक नंबर होते हैं और 4 संकेत होते हैं, ठीक है ना। तो टोटल 14 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। टोटल 14 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है ना। इसको MICR कोड बोलते हैं, जो 14 कैरेक्टर जो होते हैं इसको MICR कोड बोलते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ठीक है ना। ये हो गया 10 कैरेक्टर। इसके बाद 4 कैरेक्टर और होते हैं, कुछ ऐसा होता है, एक होता है ये ऐसा, और एक होता है ऐसा, और एक कुछ ऐसे टाइप से होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये 4 संकेत होते हैं और ये 10 नंबर होते हैं। इसको हम लोग
MICR कोड बोलते हैं, ठीक है ना, MICR। तो MICR कोड में, इसमें मतलब कि MICR कोड में MICR कोड में 0 से 9 तक के नंबर और 4 संकेत होते हैं, ठीक है ना, टोटल 14 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे इनपुट डिवाइस हमने आज देख लिए, कल से हम आउटपुट डिवाइस स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।